नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस में। आज आप लोग के लिए एक जरूरी सूचना, और वो सूचना इतनी जरूरी है कि आप लोग को इसके ऊपर अपने टाइम 1 मिनट के लिए जरूर देना होगा। अगर हम बात करें, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है आप लोग के सामने, जिसके अंदर दो जरूरी सूचनाएं एक साथ आप लोग के सामने दिखाई दे रही है। अगर आपसे बोलें कि यह एक सिक्के के दो पहलू जैसे हैं, दो आपके सामने जरूरी सूचनाएं दे रखी है और दोनों एक सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। जब भी हम एक सिक्के को एक तरफ से देखते हैं तो उसका सिर्फ एक पहलू दिखाई देता है, उसका दूसरा पहलू हमको दिखाई नहीं देता है। जब हमने सिक्के को उछाला, वो एक तरफ आकर के गिरेगा, लेकिन दूसरी तरफ हमको दिखाई नहीं देता है। क्या वो दूसरा पहलू नहीं होता है? वो दूसरा पहलू भी होता है, वो दूसरी साइड भी होती है। इसी प्रकार से अगर हम आज की कटिंग को देखें, इसमें एक तरफ आप लोगों को बोला जा रहा है मातृत्व महिला अतिथि विद्वानों को 26 हफ्ते का अवकाश वेतन भी मिलेगा। ये हमारे जुडिशरी सिस्टम कह रहे हैं, और मैं पूरी तरीके से समर्थन में भी हूँ इस चीज के कि यहाँ पर मैटरनिटी लीव के लिए गवर्नमेंट और हाई कोर्ट से प्रोवाइड करवा रहा है कि हाँ, आप लोगों को मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए। पूरी तरीके से सहमत हूं मैं इस चीज के लिए। लेकिन यहीं पर अगर बात की जाए कि यहां पर नर्सिंग अभ्यर्थी पुरुष अभ्यर्थियों ने दी चुनौती, कोर्ट ने पूछा 100% महिला आरक्षण क्यों? आप खुद को सोचिएगा, जब एक ऐसा कोर्स जीएनएम बीएससी नर्सिंग जिसके अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था ही नहीं, वहां पर आप लोग पुरुष अभ्यर्थियों के संग में बीएससी नर्सिंग करवा रहे हो, जीएनएम नर्सिंग करवा रहे हो, और जब जॉब की बारी आई तो फिर अब 100% कितने दिनों तक देखा जाएगा? नॉर्सेट के अंदर अगर बात करने की कोशिश करें, 80-20 रेशियो से आज तक स्टूडेंट उभर नहीं पा रहे हैं, और अब सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के अब स्टेट गवर्नमेंट भी 100% आप लोग के सामने महिला अभ्यर्थियों को सीट वैकेंस कर रहा है। तो फिर ये वैकेंसी, इसका मतलब जो नर्सिंग एस्पिरेंट्स में जो मेल कैंडिडेट है उनका नर्सिंग करना बेकार है। एक मिडिल क्लास फैमिली का एक अभ्यर्थी ही नर्सिंग करता है, कोई बड़े लोग नहीं करते हैं नर्सिंग। हम लोग नर्सिंग करे हुए हैं, हमको पता है, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और हमारा भी सपना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी को पाने का। मैं अब तक चुप था, क्यों? क्योंकि हमने सोचा कि अपने आप सरकार को ये समझ में आएगी जब उनको अभाव देखने को मिलेगा कि पुरुष अभ्यर्थियों की भी जरूरत होती है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि 100% वैकेंसी निकाली जा रही है। इसका मैं घोर निंदा करता हूं इस चीज की। और आपको यह पता होना चाहिए कि इस चीज पे आप लोगों को संवैधानिक तौर पे बोलूं तो ऐसा कोई राइट्स नहीं है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का। हमारे भारत देश के संविधान में भी मेल और फीमेल को बराबर रखा गया है। तो फिर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों देखने को मिल रहा है कि 100% महिला आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? गलत बात है। अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। पूरी तरीके से समर्थन में है हम लोग आप लोग के। आप लोगों को यहां पर देखिए, किसी अभ्यर्थी ने भी यहां पर जजेस से यहां पर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। कहा है जब पढ़ाई एक साथ तो भर्ती में भेदभाव क्यों भाई? यहां पर बोल रहे हैं मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग ऑफिसर के भर्ती विज्ञापन में किया गया प्रावधान वैधानिक नियमों के विपरीत है। याचिका में तर्क दिया गया कि पुरुष और महिला दोनों एक ही पाठ्यक्रम, जैसे बीएससी नर्सिंग हो, जनरल नर्सिंग हो, दोनों एक समान योग्यता लेते हैं। केवल जेंडर के आधार पर सार्वजनिक रोजगार से पूर्णतः बाहर कर देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 15 और 16 का कंप्लीटली उल्लंघन है। तब भी यह चीज चली जा रही है। 80-20 हमने देखा, हमने विरोध किया, सरकार नहीं देख रही है, और अब 100% यह आप लोगों के संवैधानिक अधिकारों का पूर्णतया उल्लंघन है, हनन है। और इस चीज के लिए आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। हम लोग आप लोगों के पूरी तरीके से साथ में। कृपया करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह चीज आप लोगों को पता चले और दुनिया को भी पता चले कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ना जानते हैं। अब नहीं सहेगा अपना नर्सिंग सेक्शन। अब इस चीज के खिलाफ पूरी तरीके से एकजुट होकर के और विरोध प्रदर्शन पे आएगा। बच्चों याद रखिएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने देखा जब हम नर्सिंग संघ में कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग संघ में कर रहे हैं, जीएनएम संघ में कर रहे हैं, एमएससी नर्सिंग कर रहे हैं, संघ में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, को एजुकेशन से बराबर में हम लोग निकल रहे हैं आगे की तरफ। लड़का लड़की दोनों को बराबर में अधिकार है कंधे से कंधा मिलकर के आगे बढ़ने का। तो फिर जब जॉब की बारी आ रही है, ठीक है, परसेंटेज तक सही था, पर यह भी परसेंटेज 80-20 भी बहुत ज्यादा होता है। यहां तो 100% दे दिया गया। इसका मतलब मध्य प्रदेश के अंदर अभी ये लागू हो रहा है। अगर इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी तो पूरे राज्यों के अंदर देखने को मिलेगा। तो फिर पुरुष अभ्यर्थी क्या करेंगे? इसका मतलब पुरुष अभ्यर्थी को फिर तो गवर्नमेंट जॉब का सपना देखना ही नहीं चाहिए। क्या यह हमारे संविधान का उल्लंघन है या नहीं है?
कृपया करके इस वीडियो को जितना हो सके आगे से आगे फॉरवर्ड करें और बता दीजिए नर्सिंग यूनियन है, किसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अंदर बाधित नहीं है। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम पुरुषों का भी सम्मान करते हैं और क्वालिटी ऑफ केयर के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होना चाहिए। ना तो यहां पर कोई महिला अभ्यर्थी आगे बढ़े, ना ही कोई पुरुष अभ्यर्थी आगे बढ़े। आप एग्जाम के बेस के ऊपर पेपर को लीजिए और वहां पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर आप लोग भर्ती करें। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पूर्णतया असंवैधानिक है, याद रखिएगा। और यहां पर आप लोग को याद रखना है, अगर आप लोग किसी भी प्रकार का तर्क देते हो तो कुछ परसेंटेज आप लोग रख सकते हैं। मैं 80-20 के भी पूर्णतया खिलाफ हूं बच्चों। कुछ परसेंटेज आप लोग दे सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप 100% दे करके और पुरुष अभ्यर्थियों को पूर्णतया साइड में कर दे। क्या उनका परिवार नहीं है? क्या उनके घर में माता बहनें नहीं है? क्या उनको परिवार को पालना नहीं है? क्या उन्होंने गलती कर दी नर्सिंग करके? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2020 को कोरोना के टाइम पे हमारे नर्सिंग सेक्शन को ईयर दिया गया था, जनरल मिडवाइफरी ईयर सम्मानित घोषित किया गया था। वहां पर उस समय यह नहीं बोला गया कि क्या मेल आएंगे आगे या फीमेल आएंगे आगे। सीपीआर देने की बारी आती है तो फीमेल आगे आते हैं या फिर मेल आगे आते हैं। बात मैं तर्क और वितर्क नहीं कर रहा हूं, मैं बात संवैधानिक कर रहा हूं। पूर्णतया गलत चीज है महिला अभ्यर्थियों को पूर्णतया 100% सीट देना। हम पुरुष अभ्यर्थियों के संग में खड़े हुए हैं, जितना भी हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं पूरी तरीके से करेंगे। आप लोगों का सिर्फ एक काम है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप लोग को पता चले कि नर्सिंग क्षेत्र के अंदर आक्रोश है इस प्रकार के, और ये जो आपके डिसीजन लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, मैं पूर्णतया उल्लंघन करता हूं, मैं पूर्णतया इसका विरोध करता हूं। आपको वैकेंसीज लेनी है, लीजिए। आप लोगों को वैकेंसी लेनी है, निष्पक्ष भाव से लीजिए, एग्जाम बेस्ड के ऊपर लीजिए और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को साइड आउट कर दीजिएगा। जो देना है, जो जिसके अंदर काबिलियत है वो अपनी काबिलियत को अपने दम पर लेगा। आज की डेट पे हमारा भारत देश एक प्रकार से विकसित देश की तरफ बढ़ता हुआ आगे की तरफ प्रतीत हो रहा है और यहां पर अगर इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो हमारे आने वाला भविष्य सफलता की तरफ नहीं है, यह आपको अच्छी तरीके से पता है। इसके दुष्परिणाम आप लोग को फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। तो सभी बच्चे एक साथ अपने इस वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि ये वीडियो हर नर्सिंग एस्पिरेंट तक पहुंच सके और वो इस वीडियो को आगे से आगे फॉरवर्ड करे ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुंचे, ये वीडियो हमारे जुडिशरी सर्विसेज तक पहुंचे। और इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो से वाकिफ होने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच। जय हिंद।